किसानों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। शामली। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष शांता प्रधान के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिलाधिकारी शामली को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण भारत से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का समाधान कराने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान कई राज्यों में लंबित है। इसके अलावा खाद, डीजल, बिजली, बीज और कृषि यंत्रों की बढ़ती कीमतों से किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से भी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन ने प्रमुख रूप से निम्न मांगें उठाईं। सभी फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी और सरकारी खरीद कानून बनाया जाए। गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य देश भर में न्यूनतम 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए तथा लंबित गन्ना भुगतान ब्याज सहित तत्काल कराया जाए। किसानों और कृषि मजदूरों के लिए संपूर्ण कर्जमाफी योजना लागू की जाए। कृषि कार्य के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाए और घरेलू व ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की जाए। बिजली बिल 2025, स्मार्ट मीटर व्यवस्था और बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया वापस ली जाए। किसानों और मजदूरों के हितों के विरुद्ध श्रम संहिताएं, बीज विधेयक, राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति और राष्ट्रीय सहकारिता नीति वापस ली जाए। मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार और न्यूनतम 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित की जाए। डीएपी, यूरिया व अन्य उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सब्सिडी बहाल की जाए और कालाबाजारी पर कार्रवाई हो। बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, भूस्खलन, ओलावृष्टि समेत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों, बटाईदारों और कृषि मजदूरों को उचित मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की व्यापक समीक्षा कर पारदर्शी फसल एवं पशुधन बीमा व्यवस्था लागू की जाए। भूमि अधिग्रहण, बेदखली और बुलडोजर कार्रवाई किसानों एवं ग्रामीण परिवारों के पुनर्वास के बिना न की जाए तथा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का सख्ती से पालन कराया जाए। भारत अमेरिका व्यापार समझौते सहित ऐसे किसी भी मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकार न किया जाए जिससे भारतीय कृषि, डेयरी एमएसपी, सार्वजनिक खरीद और ग्रामीण रोजगार प्रभावित हों। डेयरी क्षेत्र में विदेशी दुग्ध उत्पादों के अनियंत्रित आयात पर रोक लगाई जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज क्षेत्र में बढ़ते एकाधिकार को रोककर किसानों के पारंपरिक बीज अधिकारों और बीज स्वायत्तता की रक्षा की जाए। कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ग्रामीण रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रभावी एवं न्यायसंगत जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का आधार है। संगठन ने केंद्र सरकार से किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष शांता प्रधान सहित संगठन के पदाधिकारी एवं किसान मौजूद रहे। शामली से विशेष टाइम्स यूसुफ अली की रिपोर्ट। आज जो यहाँ कलेक्ट्रेट पे किसान इकट्ठे हुए, क्या मामला है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए, उसका मामला राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो एक तो अमेरिका ट्रेड बिल है, उसके विरोध में जंतर मंतर पे आप लोग जो देख रहे हैं, जो दमनकारी इनकी सरकारी हमला जुमला जो उनके साथ कर रहा है, उसके विरोध में। और तीसरा, स्थानीय स्तर पे जो प्रशासनिक यहाँ पे अंधेरगर्दी चल रही है, उसके लिए आज भारतीय किसान यूनियन यहाँ पे आई है। आम आदमी की, मैं आपको बताऊं, आम आदमी की स्थिति ये कर दी कि बद से बदतर कर दी। तहसील में चले जाओ, बिजली में चले जाओ, अस्पताल में चले जाओ, रेवेन्यू में चले जाओ, समाज कल्याण में चले जाओ, विकलांग में चले जाओ, मुझे बताओ कौन सा विभाग भ्रष्टाचार से होता है? हर चौक चौराहे पे जो है चेकिंग के नाम पे वसूली होने लगी। रात को खनन के डंपर पास हो रहे हैं, उन पर कोई कुछ कहना सुनना है नहीं। बिजली के जो विद्युत भार से लोड उपभोक्ता को पता नहीं 2 से 3 किलोवाट, 3 से 5 किलोवाट, उनको कोई नोटिस नहीं है, अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं है। डाटा आपके पास ना हो तो मैं डाटा दूं, पूरे सूबे में 10.5 लाख लोग और अकेले शामली जनपद में 7460 लोग इससे प्रभावित है, जिनके लोड बढ़ा दिए गए। ये जो लोड बढ़ाए गए हैं, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन तो दिया होगा आपको? कोई नोटिफिकेशन किसी उपभोक्ता के पास नहीं है, अपना पक्ष रखने का मौका किसी उपभोक्ता को नहीं दिया गया। सीधा एक मैसेज आया कि आपका लोड बढ़ाकर इतने केवी से इतने केवी कर दिया गया, जबकि 1 केवी लोड बढ़ने पर 120 रुपए प्रति माह बढ़ते हैं, साथ में बिजली का सरचार्ज और यूनिट रेट बढ़ता है।
तीसरी बात, हमारी बात हुई एसटी से, आपने जो है 4 किलोवाट को 5 किलोवाट करा, तो 5 किलोवाट में 3 फेज बिजली दो ना, अगला तो 3 फेज का हकदार हो गया। बिजली देंगे 2 फेज की, मीटर 2 फेज का और कनेक्शन 5 किलोवाट का। तो एसपी साहब ने इस बारे में आपको कुछ एसपी समझाया साहब ने होगा? ये समझाया कि ऊपर से लखनऊ से सब सिस्टम है, हमारे यहाँ तक तो कहीं से कुछ है नहीं। शासनादेश की बात करें तो लिखित में कोई शासनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सब सिस्टम है, लोड का असेसमेंट ऑनलाइन होता है, लखनऊ शक्ति भवन से होता है। तो इसमें पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है, आपका कहने का मतलब ये है? पूरी तरह सरकारी जिम्मेदार है। नहीं, प्रशासनिक तंत्र तो सरकार के कहने पे ही काम कर रहा। रिमोट वहां है, जैसा रिमोट वहां से दब रहा वैसा यहाँ पे काम हो रहा। डीएम साहब से मिलने के लिए आ जाओ, कोई एक आम आदमी, मैं आम आदमी की बात कर रहा, तो होमगार्ड कटे रहे, एक दरवाजे कटे रहे, बोल सकते 4 घंटे तक अंदर डीएम साहब का दूसरे बैठे रहे अंदर, अपने क्या पता बाहर क्या हो रहा अच्छा, डीएम साहब से बार के बार अगर कोई मिलने आ रहा तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता, आपको कहने का मतलब ये है कि 2-3-4 लोग खड़े, वो खड़े अंदर, जबकि डीएम साहब ये बार बार कहते रहे कि देख ले आदमी को बैठे रहो अभी 2 घंटे। एक व्यक्ति अपना काम छोड़ के आगे, जिला मुख्यालय शहर से 4 किलोमीटर दूर है, और जिसके पास साधन नहीं है वो 60-50 रुपए ऑटो रिक्शा में देकर यहाँ आता है, खाली आप यहाँ से चला जाए, 60 जाने को हो गया 120 दिन भर भूखा प्यासा। ये स्थिति कमी थी बिजली की। उन्हीं सबकी बातों के विरोध में आज भारतीय किसान। ये तो धरना 1 दिन के लिए रहेगा या आगे भी बढ़ेगा? देखिए फिलहाल अभी एडीएम साहब हम लोगों के बीच में आए थे, एडिशनल साहब आए थे, उन्होंने कहा डीएम साहब कोर्ट कटने के बाद आप लोगों के बीच में आएंगे। डीएम साहब कोर्ट में डीएम साहब